हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कि आप मुझे पहचान रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है दिव्य टू थ्री करके। यूट्यूब पे बल हम बहुत दिन से पढ़ाने रहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम था तो सारा चीज़ का सोल्यूशन करते हुए फिर से हम आए हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जाम वगैरह था मेरा तो उसमें बिजी रह गए। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप लोग का ध्यान से हट गया हुआ था, हम लिखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहले। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस दिव्य बिट्टू थ्री है। ये जो मेरा चैनल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। यूट्यूब चैनल है, इसको जाकर सब्सक्राइब कीजिए। आज 5 सितंबर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज टीचर डे मनाया जाता है। टीचर डे किस के रूप में, किन के लिए याद में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन की खुशी के लिए मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति भी थे और टीचर भी थे और बहुत अच्छे टीचर थे, बच्चे को पढ़ा देते, मोटिवेट कर देते। उनसे हम लोग सीखे हैं, आज तक उन्हीं के लिए मोटिवेशनल बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड है। तो ये मेरा स्टार्ट किया पढ़ाना था। आज मेरा भी यूट्यूब पर पढ़ाते हुए तो 2-3 महीना हुआ, पर हम एजुकेशन लाइन में आए, जब पटना आए थे तो मेरा पूरे साल भर हो गया है। मतलब यही सितंबर के माह में हम कोचिंग गए थे पढ़ाने के लिए। यही 1 साल आज हुआ है फिर से अब कोचिंग जाते थे पढ़ाने के लिए, अब खुद का चैनल बना लिए। तो यूट्यूब पे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और इससे जुड़िए, क्योंकि बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम बताते रहते हैं। जैसे कि हम बताए थे 1 to 10 तक हम पढ़ाते हैं, 1 to 10 तक, ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली 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 हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। एक एक वीडियो पर डे जाएगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट प्रॉब्लम तो हर किसी का लाइफ में आता है। बात प्रॉब्लम का है तो मतलब कोई कारण हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर जाना पड़ता है पेपर देने, तो 10-15 दिन पेपर में टाइम लग जाता है वगैरह वगैरह, हम फंस जाते हैं। तो इन सबको बातों को नज़रअंदाज करते हुए आज की क्लास चलाते हैं, ठीक है। आज कुछ बेसिक चीज नहीं जानेंगे, तो एकदम बच्चा क्लास का डिफरेंस जानेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसको बनाने का तरीका क्या क्या है, इनमें एक मजेदार है, मतलब जितना दिखता है ना इतना आसान है ना प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, उससे ज्यादा इसको बनाने में आसानी लगता है। क्या लगता है? इसको बनाने में उससे ज्यादा आसानी लगता है, ठीक है। तो हम कोई पहले नंबर लिखते हैं, जैसे 2, 4, 5। अब बोलेगा इसको फाइंड प्लेस वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का बेसिक सा तरीका है, जो बच्चा क्लास में पढ़ता है, 1 to 1 में सिखाया जाता है क्लास में। तो हम पहले क्या करते हैं, 6 1 = 6, इस तरह से इसको बनाने का तरीका होता है। ध्यान से देखिए, ये हुआ, ये 5 हो जाएगा। अब अब यहाँ पे काउंट होता है, जैसे होता है ना, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड होता है, ठीक है। तो वंस ले लिए, तो 10 है ना, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आ जाएगा। ये 4 है, 1 10 हंड्रेड, हंड्रेड मतलब 100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 400 आ जाएगा। और ये यहाँ पे है 2 into 1 10 100 हो गया, 1000 हो गया। अब यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2000। ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा टोटल प्लेस वैल्यू निकल गया। बनाने का तरीका यही है। अब बोल देगा, अब इसी का फेस वैल्यू निकालो, ठीक है ना। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। अब अब बोलेगा इसका 2 4 6 5 6 का क्या निकालो, फेस वैल्यू निकालो। इसका बनाने का तरीका एकदम बेसिक सा है, जो नंबर दिया है उसका वही फेस वैल्यू है, ठीक है। जैसे इसका फेस वैल्यू क्या होता है, 6। सेम प्रोसेस करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे 5 है ना, तो 5 है,
तो इसका एक रूल होता है, जैसे कि अभी 1, 10, 100, 1000 इस तरह से काउंट कर रहे थे, पर यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ करना नहीं है। सिंपली 1 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। सेम प्रोसेस है सर। तो ये तो जब सब कुछ सेम है सर, तो हम इसको सीखते क्यों है? फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू में अंतर क्या है? अंतर होता है, देखो अब कोई पूछ देगा ना, ये दोनों क्वेश्चन बनाने का तरीका, ये प्लेस वैल्यू हो गया, ये फेस वैल्यू का पैसे अरेंज करते हैं, आराम से धीरे धीरे पढ़ाएंगे बताएंगे, ठीक है। जैसे कि हम कोई एक नंबर लेते हैं फिर से, 27582 एक नंबर लिए। अब इसका कहेगा ना फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अब कोई पार्टिकुलर नंबर का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बोल देगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कोई नंबर का डायरेक्ट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो तरीका बताए ना, मतलब पहले काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ये आता है ना काउंट? नहीं आता है। फिर इसके बारे में बताएं, पहले इसको जान लेते हैं। तो इसको बनाने का तरीका, 7 का रहा है ना, हम 7 का नाम पूरा निकालेंगे। पहले पहले प्लेस वैल्यू है, उसके बाद फेस वैल्यू है, ठीक है। देखो 2 है, 1 है, इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोले थे, 6 मल्टीप्लाई 1 10 हो गया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 10 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 हो जाएगा। 7 है, 7 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। देखो 1 10 100 1000, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 10,000, काउंट कर लो। अब 10,000 में 10,000 में कितना जीरो होता है, ये आना चाहिए बच्चा को, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई पूछेगा से बाबू 1 लाख होता है, तो 1 लाख में कितना नंबर ऑफ जीरो होता है, फंस जाता है, फिर ऐसे काउंट करने लगता है। तो उसको हम याद दिलाएंगे, याद करवाएंगे और बताएंगे तरीका, ठीक है। हो गया, ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा प्लेस वैल्यू निकल गया, ये हमारा प्लेस वैल्यू निकलेगा, डायरेक्ट लिखते हैं। अभी हम बनाने का तरीका क्या सीखे थे, फेस वैल्यू, तो जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो 2 6 5 7 2, ये हमारा फेस वैल्यू निकल गया, ये हमारा प्लेस वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब हमको कह के रहा प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, 7,000 है, और फेस वैल्यू कितना हो गया, 700 हो गया, 7 सिर्फ हो गया। तो तरीका देखा, निकल गया, ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। हम विशेष तरह से इसलिए बना के बताए हैं कि इस तरह से फाइंड आउट किया जाता है प्लेस वैल्यू, कितनों बड़ा डिजिट दे देगा इसी तरह से बनाना है। पर यहाँ पे लॉजिक है, अगर कोई पार्टिकुलर का पूछेगा तो क्या हम इतना लिखेंगे, इतना बनाएंगे? तो नहीं बनाएंगे इतना। फिर से हम एक क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि बच्चा आजकल स्मार्ट हो गया, स्मार्ट वे में भी सीखना चाहिए बच्चा को। मुझे देखो, हम यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं, 2 7 5 6 7 8 फाइंड प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 7, ठीक है। अब 7 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालना, ठीक है। अब ध्यान दे, जहां जहां 7 है, जहां जहां 7 है हम उसका निकालेंगे, क्योंकि 7 का ही पूछा, तो 7 दो जगह यहाँ पर है और 7 यहाँ पर भी है, इजी वे में निकालना है। 7 क्या बोले थे, तो काउंट करने 1 10 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ हम 10 लिखेंगे, डायरेक्ट 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10,000, 10,000 मतलब इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया,
प्लेस वैल्यू, अब हमारा फेस वैल्यू क्या निकलेगा, तो 7 का 7 हो जाएगा, ये 7 का भी 7 हो जाएगा। बनाने का तरीका क्या, हमको जरूरत है इसका निकालने का, या इसका निकालने का, या इसका निकालने का, या इसका निकालने का, तो बिल्कुल भी नहीं है। टाइम बचाओ, आंसर लाओ, ठीक है। तो डायरेक्ट 7 का बोला, डायरेक्ट 7 का निकाल लेंगे फेस वैल्यू इन प्लेस वैल्यू। हाँ, बस इतना ही है प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। अब इससे क्वेश्चन पूछेगा, अब बोलेगा प्लेस वैल्यू निकालो 7 का, उसका डिफरेंस करो, तो अब देखो समझाते हैं। जैसे मान लो कि ये नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं 5। अब ये मेरा नहीं रहेगा, ठीक है, ये मेरा नहीं रहेगा। अब पूछ देगा डिफरेंस, लास्ट में की लिख देगा, डिफरेंस। तो अब क्या करेगा, 7,000 में 7 को माइनस करेगा, कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 9, 9, 9, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डिफरेंस पूछ दिया तो प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू, ठीक है ना। क्या पूछेगा, डिफरेंस इज इक्वल टू प्लेस वैल्यू माइनस फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू से को निकाल देंगे, फेस वैल्यू से सेपरेट कर देंगे, जो हमारा आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही बनाने का तरीका होता है, ठीक ना। तो ये सबको नज़रअंदाज करते हुए और ध्यान में रखते हुए भी नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि ये सिंपल तरीका है बनाने का। अब हम बच्चा कंफ्यूज होता है, सर जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सर 1 लाख पे कितना जीरो होता है, 10 लाख पे कितना होता है, 10 करोड़ पे कितना जीरो होता है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अभी, ठीक है। क्योंकि जीरो एक अपना रोल, अपना दुनिया उसका भी। और यहाँ पे मेरा टॉपिक लिखेंगे, प्लेइंग विथ जीरो। जीरो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कोई भी देखो, पहले नंबर को हाँ समझना है, जीरो, ये हो गया, क्या हो गया, बर्ड हो गया, साइन हो गया, जीरो, ठीक है। जीरो तो डिस्कवरी को किए होंगे, कौन किए थे, आर्या भट्ट। जीरो, जीरो, जीरो डिस्कवर कौन किया था, आर्यभट्ट जीरो को डिस्कवर किए थे। जीरो अपना, इसका एक अपना दुनिया पूरा, क्या है, इसका पूरा एक अपना दुनिया। जैसे देखो कोई नंबर लिखते हैं 0, 1, तो ये कितना नंबर हुआ, सिर्फ 1। अगर यही हम जब लेफ्ट साइड में जीरो लिखते हैं तो ये सिर्फ 1 का वैल्यू निकालता है। अगर इसको हम राइट साइड में अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट इज डिफरेंस। मतलब किसी नंबर के पहले जीरो लग गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, और किसी नंबर के बाद में जीरो लग गया तो उसका बहुत वैल्यू है। जैसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जीरो, ये मेरा होल नंबर है, ठीक है। मान लो एक नंबर लिखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इसका कोई कुछ खास नंबर नहीं बनता, बस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ बनेगा। पर कितना कम ना, 10 करोड़ कुछ बनेगा। पर अगर यही जीरो को उठा के अगर हम इधर लिख देते हैं तो फिर कितना बनेगा, एक कल्पना भी नहीं कर सकता, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा सिर्फ एक जीरो का difference है। इसलिए बोलते हैं कि अगर किसी के पीछे जीरो लगा हुआ है तो उसका लाइफ कुछ नहीं, अगर किसी आगे लग गया तो समझ लो हाँ, 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 बहुत पैसा, पर तरीका होता है। देखो और बताते हैं,
जीरो। अब हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई कितना नंबर है, अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो देगा। क्या देगा? जीरो देगा। अगर कोई नंबर, जैसे कोई नंबर या इसको हम जीरो करते हैं तो क्या आएगा? जीरो है तो इसको क्या होगा? अगर जीरो बाय जीरो है तो क्या होगा? बताओ, सोचो और बताओ क्या क्या हो सकता है। पानी पीते हैं। ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जीरो जीरो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसका कोई डिफिनेशन ही नहीं। ठीक है, इस तरह से होता है। पर अभी हम नंबर में ऐड करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको इरेज करते हैं। जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, देखो इसको हम पढ़ते हैं वंस, इसको पढ़ते हैं टेंस, इसको पढ़ते हैं 100, इसको पढ़ते हैं 1000, इसको पढ़ते हैं 10,000, इसको पढ़ते हैं लाख, इसको पढ़ते हैं 10 लाख, इसको पढ़ते हैं करोड़, इसको पढ़ते हैं 10 करोड़। देखो बात को समझो। क्या समझना है? बात को समझना। और कैसे, अब कोई पूछ देगा 1 करोड़ में कितना जीरो होते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे नंबर जीरो कितना है? एक भी नहीं, जीरो नंबर। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना जीरो है? 2 है। यहाँ पे कितना जीरो है? 3 है। यहाँ पे कितना जीरो है? 4 है। यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। ठीक है। अब कोई पूछ देगा, बताओ कि करोड़ पे कितना जीरो हो जाएगा? तो 7, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो 7 है करोड़ पे। तो इसको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटा छोटा जो बच्चा आता है ना, ऐसे 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 क्वेश्चन पूछते हैं, हम खुद पूछते हैं। और ये बेसिक सा फंडा हो गया, कोई बच्चा को पढ़ने के लिए बहुत आसान है। ठीक है। ऐसे 1, 1 तो इसमें तो एक भी जीरो नहीं होगा। तो 10 आ गया, 10 में 1 जीरो हो गया, 100 में 2 जीरो हो गया, 1000 में 3 जीरो हो गया, अब 1000 में 4 जीरो हो गया, सॉरी 10,000 में 4 हो जाएगा, 5 जीरो में लाख, लाख में 5 जीरो, 10 लाख में 6 जीरो, करोड़ में 7 जीरो, 10 करोड़ में 8 जीरो। इसको पढ़ने और बनाने का एक तरीका है, और अच्छे से इसको जीरो का वैल्यू है, बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चा क्लास के लिए। ऐसे कुछ है नहीं, इसको अच्छे से नोट करो। मिलते हैं अगले क्लास में।